मैं डॉक्टर सुधा सोनी, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला बालोद। बीए तृतीय वर्ष हिंदी भाषा के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में सुमित्रा नंदन पंत कृत भारत माता कविता से आपको मैं अवगत कराना चाहती हूँ। सर्वप्रथम पंत जी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि सुमित्रा नंदन पंत विकासशील कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने काव्य संग्रह उत्तरा की भूमिका में स्वीकार किया है। लेखक एक सजीव अस्तित्व या चेतना है और वह भिन्न भिन्न समय पर अपने युग के स्पर्शों तथा संवेदनों से किस प्रकार आंदोलित होता है, उन्हें किस रूप में ग्रहण करता तथा प्रदान करता है, इसका निर्णय ही उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने में अधिक उपयोगी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पंत जी समय समय पर न केवल युग के स्पर्शों से आंदोलित होते रहे हैं, अपितु उन युग स्पर्शों को ग्रहण भी करते रहे हैं। अतः स्वाभाविक ही उनकी विचारधारा में विविधता विद्यमान है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के मूर्धन्य कवि साहित्यकार हैं। पंत जी छायावादी कविता के उन्नायक और खड़ी बोली कविता के लोकप्रिय कवि हैं। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनके काव्य में प्रकृति की मनोहर छवियां अंकित की गई है। वे कोमल कल्पना के कवि हैं और अपनी सुकुमार कल्पना के बल पर प्रकृति का ऐसा अनुपम चित्रण करते हैं कि समग्र दृश्य पाठकों के समक्ष साकार हो जाता है। प्रकृति ने कवि को अनंत कल्पनाएं, असीम भावनाएं एवं असंख्य सौंदर्यानुभूति प्रदान की है। वे स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से प्राप्त हुई है। आधुनिक कवि की भूमिका में पंत जी लिखते हैं, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्माचल प्रदेश को है। मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। प्रकृति निरीक्षण और प्रकृति प्रेम पंत जी के स्वभाव के अंग बन गए थे। परिणामतः प्रकृति कवि की चिर सहचरी बन गई। कवि उसकी रूप सुषमा पर इतना मुग्ध है कि नारी सौंदर्य की भी अवहेलना कर देता है। वे कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। इस प्रकार हिंदी काव्य में पंत जी प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। निश्चय ही प्रकृति के इस सुकुमार कवि ने प्राकृतिक सुषमा का सहज, आकर्षक एवं मनोहारी चित्रण अपनी रचनाओं में अंकित किया है। अब मैं पंतकृत भारत माता कविता से आपको अवगत कराना चाहूँगी, क्योंकि यह कविता बहुत लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। मैं कहना चाहूँगी कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषनन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धशुद्धित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासिनी, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जन जननी जीवन विकासिनी। यह तो थी पंत जी की भारत माता की कविता। अब मैं यह बताना चाहूँगी कि भारत माता की कविता को पंत जी ने 1940 में लिखा था। उस समय हमारा देश परतंत्र था।
अतः स्वाभाविक ही भारत माता बहुत दुखी थी। उस समय भारत माता पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। इस तरह उसकी विपन्नता, दीनता तथा विषाद का चित्रण कवि ने किया है। भारत माता कविता की पंक्तियों में वर्णन किया गया है कि भारत माता ग्राम में निवास करती है, क्योंकि गाँव की संस्कृति रूपी दर्पण में हमें भारत माता के ही दर्शन होते हैं। आगे कवि ने कहा है कि माता का धूल धूसरित श्यामल आंचल हरितिमा युक्त खेतों में दूर दूर तक फैला हुआ है, मानो गंगा यमुना में बहती हुई जलराशि गुलामी के कष्ट से दुखी भारत माँ की अश्रु राशि है। भारत माता दुखी है क्योंकि अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने उसे बंधनों में जकड़ रखा है। माता मिट्टी की प्रतिमा की तरह शांत और उदास खड़ी है। पराधीनता के अत्याचार से पीड़ित वह क्रंदन करती है। इस तरह माता अपने पलकों को झुकाए हुए खड़ी है। युग युग का अंधकार उसके मन को दुखी कर रहा है। यद्यपि भारत माता इस देश की स्वामिनी है, किंतु वह प्रवासिनी के समान जीवन व्यतीत कर रही है, क्योंकि उसकी 30 करोड़ संतानें भूखी हैं। शरीर ढकने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं है। वे मूढ़ हैं, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन हैं। उनका निवास स्थान नहीं है। वृक्षों के नीचे वे गुलामी का जीवन जी रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन 30 करोड़ संतानों के रूप में भारत माता सिर झुकाए वृक्षों के नीचे निवास कर रही है। इस तरह माता अपने घर में भी परायों की तरह निवास कर रही है। उनका सहिष्णु मन कुंठित हो गया है। ऐसा लगता है कि शरतकालीन चंद्रमा की चांदनी की तरह अपनी हंसी को बिखेरने वाली भारत माता को राहु ने ग्रस लिया है। प्रत्येक माता अपने पुत्रों के साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि संतान की खुशी ही माता की सबसे बड़ी खुशी होती है। माता हमेशा ममता से भरी होती है, किंतु पराधीनता के युग में ग्रामीण जन जीवन की उपेक्षा की गई है। उनके कठोर श्रम से उपजाई गई स्वर्णिम धान्य संपदा को पैरों तले रौंदा जा रहा था, फलता वे आर्थिक रूप से संपन्न न थे। इस प्रकार माता के प्रथम रूप में पंत जी ने भारत माता की अत्यंत दयनीय दशा का वर्णन किया है, किंतु उनका दूसरा रूप अत्यंत उत्साही है, क्योंकि माता के पुत्रों को यह एहसास हो गया है कि उनके दुख का मुख्य कारण क्या है। दुख की बेड़ियों को किस तरह से तोड़ा जा सकता है। इस बेड़ी को तोड़ने के लिए माता भी निरंतर तपस्या में लीन है, और उनका तप सफल हो गया है, क्योंकि माता ने अपने स्तनों से अमृत तुल्य अहिंसा रूपी दूध सपूतों को पिलाया है, और इस तरह उनके मन के भय एवं अंधकार को दूर कर दिया है। अब भारतीय जनता अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए सक्षम बन चुकी है। माता के चेहरे पर आनंद की श्री छाया चंद्रमा की उपमा से परिपूर्ण है, जिसमें ज्ञान भरा है, और वह अपने गीता ज्ञान दर्शन से सारे संसार को प्रकाशित कर रही है। आज माता को विश्वास हो गया है कि दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसकी संतानें परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम हो गई है। इस तरह उपरोक्त काव्य में कवि ने राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति करते हुए भारत माता के सौंदर्य का चित्रण किया है। धन्यवाद।